मैं गोरी रंगत की खूबसूरत लड़की थी, जबकि मेरी दीदी काली रंगत की थी। खुशकिस्मती से उनकी शादी खूबसूरत नौजवान से हो गई। मैं खुश थी कि दीदी घर बस गया है, लेकिन मेरे जीजा जी की नीयत मुझ पर ख़राब हो गई। वह आते जाते बहाने बहाने से मुझे गाल पर टच करता, तो कभी हंसी मजाक में हाथ पकड़ लेता। मैं ये सोच कर कि दीदी का घर बर्बाद न हो जाए, मैं खामोश रहती। लेकिन एक दिन वो अकेला घर आ गया। मैं भी अकेली थी। फिर घर वालों की गैर मौजूदगी में उसने मेरी इज्जत। मेरी भी क्या ज़िंदगी थी। मेरी ज़िंदगी एक नर्क बन गई थी, क्योंकि मेरी अपनी बड़ी बहन मुझसे अपना ना समझती थी। शुरू से ही माँ बाप ने उसे ज़्यादा ज़्यादा अहमियत दी थी। मेरा कसूर सिर्फ यह था कि मैं गोरी रंगत की खूबसूरत लड़की थी। हमारे घर में सबका रंग सांवला था, लेकिन मैं इंतहा गोरी थी। यही वजह थी कि बहन भाई मुझसे हमेशा चिढ़ते रहते थे। जब भी कोई मेहमान घर पर आ जाता, तो सब मेरा और मेरी बहन के भाइयों की तुलना करने बैठ जाता। मेरी बहन बहुत काली कलूटी रंगत की थी। हम दोनों ही बहनें थी। मेरा नाम शिखा था। पापा का कपड़ों का काम था। मैं चाहती थी कि दीदी की शादी हो जाए, लेकिन उसके लिए आए हुए रिश्ते मुझे पसंद कर लेते। कहीं ना कहीं छुप जाती थी, लेकिन वह फिर भी मुझे ताड़ लेते थे। कभी मैं किचन में खड़ी होती, तो कभी छत पर, लेकिन कोई ना कोई बहाने से मुझे देख लेता। फिर माँ के कहते कि हमें बड़ी नहीं बल्कि छोटी का रिश्ता चाहिए। ऐसे में दीदी मुझसे नफरत करने लगी थी। उसकी उम्र अब 25 साल हो चुकी थी, जबकि मैं उससे 3 साल छोटी थी। मेरी खूबसूरती देखने के लायक थी। काम काज में मैं बहुत खूब माहिर थी, इसीलिए माँ मुझसे कोई शिकायत न थी। बस उन्हें यही एक गम था कि बड़ी बेटी का कहीं रिश्ता न हो जाए। फिर एक दिन उन्होंने बहाने से मुझे के घर भेज दिया और कहने लगे शारदा को देखने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। मैं जानती थी कि वह मुझे मौसी के घर क्यों भेज रही हैं, इसीलिए मैं चुपचाप अपनी मौसी के घर चली गई। 2 दिन बाद जब वापस आई, तो मुझे मिठाई खिलाई और कहने लगी शारदा का रिश्ता पक्का हो गया है। अब घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। मैं खुश थी कि इसकी शादी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही बारात वाले दिन मैंने उनके पति को देखा, तो मैं हैरान रह गई। अच्छा खासा गोरा चिट्टा खूबसूरत नौजवान था। मैं खुश थी कि मेरी बड़ी बहन की किस्मत खुल गई। उसका पति बहुत खूबसूरत था। फिर अचानक ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब जूते छुपाई की रस्म के दौरान मेरे जीजाजी ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा कि उसका लम्स महसूस करके मैंने अपने हाथ को पीछे कर लिया। मुझे उसकी नज़रें सही महसूस न हुई थी। फिर चंद दिन बाद ही मुझ पर कयामत टूटी। जब वह मेरा जीजा बनकर घर आया, तो चाय पकड़ाते हुए, खाना लगाते हुए उसने माँ बाप की नज़रों से छुपकर बार बार मेरे हाथ थामा। मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मुझे दीदी की बातों से पता चला कि वह एक दिल फेंक किस्म का इंसान था। उसके माँ बाप ने जानबूझकर उसके लिए एक सांवली रंगत की लड़की तलाश की थी, ताकि उसे इसकी हरकतों की सज़ा दी जाए। मुझे भी उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया कि बड़ा ही अजीबोगरीब इंसान है, शादीशुदा होकर भी दूसरी लड़कियों पर नज़र रखता है। और मैं तो उसकी साली थी, उसकी बीवी की बहन। अब उसके आने से मुझे डर लगता है। जब भी पता चलता है कि वह आने वाला है, तो मैं जानबूझकर मौसी के घर चली जाती चाहती थी। फिर उस दिन मेरे रिश्ता लेकर चंद लोग आए हुए थे, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी शादी करना चाहते थे। दीदी की शादी के 3 महीने हो गए थे। वे चाहते थे कि मेरी मंगनी करके 1 साल बाद मुझे भी विदा कर दिया जाए। मेरे रिश्ते वाले आए हुए थे, लेकिन अचानक दीदी अपने पति के साथ घर आ गई। फिर मेरे जीजा ने हंगामा खड़ा कर दिया कि रिश्ता करने से पहले मुझे बताना भी मुमकिन नहीं समझा। क्या इस घर में यही दामाद की इज्जत है? उसके गुस्से को देखकर मैं घबरा गई। साथ ही माँ पापा के हाथ पांव फूल गए। आखिर को मेरी सांवली बहन की शादी उसके साथ हुई थी, जबकि उसका रिश्ता भी कहीं न मिला रहा था। इसीलिए माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया, लेकिन मैं उस इंसान की यह हरकत देखकर गुस्से में आग बबूला हो गई। लेकिन उसे क्या कहती, आखिर को वह मेरी बहन का पति था। अब मैं समझ गई थी कि उसकी नज़र मुझ पर है,
वह चाहता ही नहीं है कि मेरी शादी हो। फिर एक दिन किचन में बर्तन धो रही थी जब वह बहाने से आ गया। उसने जैसे ही मेरे गाल को छुआ तो मैंने उसका हाथ झटक दिया। यह देखकर वो मुस्कुराया था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं अपना दुपट्टा अच्छे से सर पर ओढ़ किचन में बाहर आ गई। एक दिन पापा का दोस्त के बेटे का रिश्ता मेरे लिए आया। वह एक खूबसूरत नौजवान था। यूँ मेरी मंगनी उससे हो गई। मैं खुश थी कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। जल्दी ही दीदी के पति से मेरी जान छूट जाएगी, क्योंकि एक साल बाद मेरी शादी की तारीख तय हो गई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह जालिम इंसान इस कदर मेरा दीवाना होगा। जब एक दिन मैं घर पर अकेली थी तो वह घर आकर धमका। फिर उसने मुझसे गंदी गंदी इशारे करने लगा और छिछोरी बात करने लगा। वह अकेला ही आया था। दीदी घर से थी और वह अपनी सास के साथ चेकअप कराने गई थी। मुझे उसके आने पर बहुत गुस्सा आया हुआ था। तभी मैं गुस्से में कहने लगी कि यहाँ से चले जाओ, घर पर इस वक्त कोई भी नहीं है। लेकिन वो नहीं माना, बल्कि मेरे कमरे में आ गया। अब मैं अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं जानती थी कि आज उसकी आंखों में शैतानियाँ उतर आई हैं। हाँ, फिर जैसे ही वह दरवाज़ा बंद करने लगा तो अचानक ही मैंने उसे धक्का दे दिया। अब तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। जैसे ही उसने मेरा बाजू पकड़ना चाहा तो दरवाजे पर तेज तेज दस्तक होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने मेरा मंगेतर खड़ा था। वह अपनी माँ का दिया हुआ सामान देने आया था। लेकिन मेरी हालत देखकर हैरान रह गया। मेरे बाल बिखरे हुए थे जबकि दुपट्टा भी मौजूद नहीं था। तभी मैंने उसका बाजू पकड़ा और रोते हुए कहने लगी, भगवान के लिए मुझे बचा लो इस शैतान आदमी से, वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं रो रही थी जबकि पीछे खड़ा मेरा जीजा ज़मीन में गड़े जा रहा था। कब मेरा मंगेतर ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और कहने लगा, अगर तुम शारदा के पति नहीं होते तो मैं तुम्हारे साथ क्या करता, तुम सोच भी। तुम जैसे इंसानों को गैरत के मारे ज़मीन में गड़ जाना चाहिए, लेकिन तुम इसकी बहन के पति हो। अगर तुमने ऐसी वैसी हरकत फिर से की तो मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगा। फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज मेरे मंगेतर की वजह से मेरी इज्जत बच गई थी। भगवान ऐसा मंगेतर सबको दे। और कुछ दिन बाद ही मेरी शादी उससे हो गई। अब मैं बहुत खुश थी। लेकिन मेरे जीजा जैसे इंसान कभी भी नहीं सुधरते हैं। मैंने उसे उसके बाद कभी भी नहीं मिली और ना ही बात की। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और चाहती हूँ कि सब अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों।